सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपके ट्रेडिंग यात्रा का साथी। आओ, सीखो और कमाओ, यही अपना मोटो है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज तक मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, बहुत सारे लोगों के वो काम भी आए हैं, लेकिन मैं आज ऐसा वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो इंट्राडे की दुनिया में आपको बहुत काम आ सकता है, बहुत प्रॉफिटेबल बना सकता है, क्योंकि इसको मैंने बहुत बार टेस्ट किया है। बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं, उसको समझना चाहिए। अगर उसको समझोगे तो आप इंट्राडे में कभी लॉस नहीं करोगे, क्योंकि जो मैं इंडिकेटर ढूंढ रहा था ट्रेडिंग व्यू में, आज तक मैंने जितने भी इंडिकेटर देखे उसमें से ये इंडिकेटर बहुत अलग है दोस्तों। ये इंट्राडे में बहुत काम करता है। मैंने उसको बहुत बार चेक किया है। चेक करते करते मैंने उसको टेस्ट किया, बैक टेस्ट किया, फिर आज आपके लिए मैं उसको लेके आया हूँ। देखिए, आप बिटकॉइन में ट्रेड करो, गोल्ड में ट्रेड करो, इंडियन मार्केट में ट्रेड करो, बैंक निफ्टी में करो, चाहे निफ्टी में करो, चाहे सेंसेक्स में करो, आप कहीं भी ट्रेड करो। अगर ये इंडिकेटर लगा कि आप ट्रेड करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आप लॉस नहीं करोगे, लेकिन उसके रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए चलते इंडिकेटर के ऊपर। ये कौन सा इंडिकेटर है देखते हैं हम उसको। देखिए दोस्तों, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। मैं इसके ऊपर आपको इंडिकेटर लगा के दिखाता हूँ जी। अपने को अगर इंडिकेटर चाहिए तो अपने को जाना पड़ेगा सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में। वहाँ अपने को क्या सर्च करना है? अपने को करना है सर्च EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। जैसे हम EMA सर्च करेंगे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आएगा, उसको हमें क्लिक करना है एक ही बार, क्योंकि हमें एक ही मूविंग एवरेज चाहिए। और दूसरा हमें चाहिए क्या? VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। दूसरा हमें चाहिए VWAP। बस हमें दो ही इंडिकेटर चाहिए। दो इंडिकेटर की मदद से हम आज देखेंगे कि हम कितने प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो चलिए फटाफट उसके सेटिंग में जाते हैं। फटाफट उसकी सेटिंग क्या है वो देख लेते हैं। बाद में वो सच में प्रॉफिटेबल है क्या, उसको टेस्टिंग करते हैं, हम देखते हैं क्या है। चलिए पहले इसके सेटिंग में जाते हैं, इनपुट्स में चले जाते हैं। पहले इसको 9 के, ये बाय डिफॉल्ट 9 होता है, तो इसको हम 200 कर देते हैं। 200 कर देते हैं। उसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं मेरे को, क्योंकि एक ग्रीन कलर बहुत पसंद आता है 200 EMA को, तो मैं इसको ग्रीन कलर लगा देता हूँ। उसको हम ओके करेंगे। बस अभी VWAP की सेटिंग करेंगे। VWAP की सेटिंग में क्या करेंगे? उसका पहला कलर चेंज करेंगे, उसको रेड करेंगे, उसको थोड़ा बड़ा करेंगे। ये जो अपर बैंड है उसको अनटिक करेंगे, लोअर बैंड को अनटिक करेंगे। ये सारी चीज़ें अपने को नहीं चाहिए, अपने को खाली VWAP चाहिए। बस इसको ओके करेंगे। जैसे हम ओके करते हैं, देखिए जैसे VWAP कम ओके करते हैं, VWAP भी हमारा लग गया। देखिए दोस्तों, कुछ कुछ चार्ट में VWAP नहीं लगता है, कुछ चार्ट में लगता है। जिस भी चार्ट में लगता है वो हम लगा सकते हैं। जैसे ये बिटकॉइन का परपेचुअल फीचर है, इसमें ये VWAP लग गया। अभी इसमें भी देखते हैं लगता है क्या। BTC USDT में, BTC USDT का जो है उसमें अपने को ये जो ट्रेडिंग व्यू का फीचर है इसमें भी लगता है। देखिए दोस्तों, इंडिकेटर तो हमने लगा दिए। अभी इसके रूल्स क्या है? अब रूल्स ध्यान से देखो। देखिए दोस्तों, अगर आप अब तक वीडियो में बने हो तो इसका मतलब है कि ये इंडिकेटर आपको पसंद है, इसलिए अब तक आप बने हो। मेरी एक आपसे गुजारिश है, अब तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसके अभी सेटिंग देखते हैं। सेटिंग तो हो गई, सॉरी, इसको हम रूल्स देखते हैं। इसके रूल्स क्या है? देखिए दोस्तों, इसका पहला रूल्स है कि ये 15 मिनट चार्ट के ऊपर आपको देखना है। क्या करना है? 15 मिनट चार्ट के ऊपर आपको देखना है। देखिए ये जो 200 EMA है अपना, ये 200 EMA अपना ग्रीन वाला, और दूसरा जो है हमारा ये जो रेड वाला है ये हमारा VWAP। 200 EMA और VWAP ये हमारे दो इंडिकेटर है। सबसे पहले क्या करना है? हमको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर जाना है। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर जैसे हम जाते हैं तो 200 EMA के नीचे प्राइस अगर होता है तो हमें क्या करना है? तो हमें सेल करना है। पहला रूल है कि 200 EMA के नीचे अगर प्राइस है तो हमको सेल करना है। 200 EMA के नीचे अगर प्राइस है तो हमको बाय करने के बारे में सोचना नहीं है। जब तक 200 EMA के ऊपर प्राइस जाता नहीं है तब तक हम बाय के बारे में सोचेंगे नहीं। पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है कि अगर 200 EMA के नीचे प्राइस आ रहा है तो प्राइस VWAP के भी नीचे आना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राइस VWAP के भी नीचे आना चाहिए। अगर VWAP के नीचे प्राइस आता है तो उसका अगले कैंडल में हम उसको सेल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जैसे ये VWAP और 200 EMA के नीचे ये प्राइस आ गया तो इसके अगले कैंडल में हम उसको क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं। हमारा टारगेट कितना होना चाहिए दोस्तों? देखिए, हर एक का टारगेट अलग अलग होता है। मैं हमेशा बिटकॉइन में अगर ट्रेड करता हूँ तो 1000 पॉइंट का टारगेट रखता हूँ और 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता हूँ। 1:3 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, उस हिसाब से मैं काम करता हूँ। तो देखिए यहाँ अपने को ट्रेड मिल गया। देखिए दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी में ट्रेड आपको बार बार नहीं मिलेंगे, लेकिन जब भी मिलेंगे बड़े बड़े मिलेंगे। इसलिए ट्रेडिंग करते समय आपको धैर्य रखना बहुत जरूरी है, रुकना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग में गड़बड़ी नहीं चाहिए कि ट्रेड जाएगा, ट्रेड भागेगा, ये मत सोचो। अगर भाग भी गया तो चलता है, कोई बात नहीं। आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा। जब भी आपने स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रेड आता है, जब भी अपने सेटअप के ऊपर ट्रेड आता है तो ट्रेड करने में हिचकिचाई नहीं करनी है, वहाँ ट्रेड करना है। अगर अपने सेटअप के ऊपर ट्रेड नहीं आता है तो अपने को ट्रेड नहीं करना है। ये तो हो गई पहली बात। अभी दूसरी बात देखिए, अगर 200 EMA के ऊपर प्राइस चल रही है, अगर 200 EMA के ऊपर प्राइस चल रही है और VWAP के भी ऊपर प्राइस चल रही है, मतलब दोनों के ऊपर प्राइस चल रही है, तो हमको क्या करना है? हमें करना है बाय। सिंपल स्ट्रैटेजी दोस्तों। VWAP के ऊपर प्राइस होनी चाहिए और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर 200 EMA के ऊपर प्राइस होनी चाहिए। जैसे ही प्राइस उसके ऊपर आएगी हम क्या करेंगे? बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए या टारगेट कितना होना चाहिए?
बोलो फटाफट। हमारा टारगेट होना चाहिए 1:3 का। हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या है? हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या है? 1:3 का। जितना भी हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, हमारा VWAP के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस हमारा किधर रहेगा? VWAP के नीचे रहेगा। और हमारा टारगेट 1:3 का, मिनिमम 1:3 का होना चाहिए। देखिए यह टारगेट अपना फुलफिल हो गया। ये पहला है। और भी दिखाता हूँ मैं आपको। पहले बाइंग के साइड में देखेंगे। देखिए ये यहाँ क्या हो गया? VWAP के ऊपर प्राइस आ गया, लेकिन VWAP के ऊपर प्राइस आ गया, लेकिन 200 EMA के ऊपर आ गया क्या? यहाँ नहीं आ गया। 200 EMA के ऊपर यहाँ आ गया, तो हम यहाँ बाय करेंगे। जैसे क्लोजिंग देता है हम यहाँ बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? अभी यहाँ रहेगा हमारा 200 EMA के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट कितना रहेगा हमारा? 1:3 का। मिल गया हमें एकदम परफेक्ट टारगेट। देखिए टारगेट भी एकदम परफेक्ट होता है। स्टॉप लॉस नहीं होता है ऐसे नहीं, स्टॉप लॉस भी होता है। कभी कभी स्टॉप लॉस होता है, लेकिन जितने बड़े टारगेट होते हैं ना, उससे बहुत कम स्टॉप लॉस होते हैं। देखिए अभी ये भी हो गया। बाइंग के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्या हो गया? स्टॉप लॉस हिट हो गया। जैसे 200 EMA के ऊपर प्राइस आई, हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या बोलता है कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:3। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहने वाला है? 200 EMA के नीचे जो भी कैंडल क्लोज होगी उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हमारा टारगेट कितना है? 1:3 का। इतना 389 का अगर हमारा स्टॉप लॉस है तो हमें कम से कम 1000 पॉइंट की रैली लेनी चाहिए। लेकिन मिली क्या हमको? नहीं मिली। हमें कितना मिला है? 700 पॉइंट ही मिला है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? अगर हमारा स्टॉप लॉस 300 पॉइंट का है, अगर मार्केट 700 पॉइंट ऊपर चल रहा है, तो हमारा स्टॉप लॉस नीचे से कॉस्ट टू कॉस्ट आना चाहिए। CTC होना चाहिए। हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए। अगर हम हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं तो हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा। अगर जाएगा तो भी हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा, लेकिन बड़ा स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? कभी भी छोटा स्टॉप लॉस देना सीखो, बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देना है। और ट्रेड में बाहर निकलना सीखो। ट्रेड से बाहर निकलना है। अगर ये समझो हमारे सेटअप के विपरीत जा रहा है तो हमें इससे बाहर निकलना है। क्या करना है? हमें इससे बाहर निकलना है। और ये ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत काम करती है। ट्रेंडिंग मार्केट में ये बहुत काम करती है। बहुत बार मैंने इसको टेस्ट किया हुआ है। देखिए जैसे ही ये साइडवेज मार्केट है, साइडवेज मार्केट में कोई काम नहीं होने वाला है। देखिए आपको ये सबको समझ रहा है कि ये साइडवेज मार्केट में, तो साइडवेज मार्केट में आपको काम नहीं करना है। आपको इससे दूर रहना है। कभी कभी साइडवेज मार्केट में भी आपको टारगेट्स मिल जाते हैं, लेकिन बहुत बार स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। बहुत बार क्या होते हैं? स्टॉप लॉस हिट होते हैं। अब हम सेलिंग में देखेंगे। हम क्या करने वाले हैं अभी? सेलिंग में देखेंगे। सेलिंग में बहुत बड़े बड़े टारगेट मिलते हैं दोस्तों। देखिए ये है हमारा 200 EMA और इसके बगल में हमारा VWAP है। प्राइस इस दोनों के नीचे कहाँ आई? यहाँ आई। प्राइस नीचे यहाँ आई है। तो हमारा ट्रेड किधर बनता है? यही बनता है। इस कैंडल के ऊपर हमारा ट्रेड बनता है। यहाँ से हमारा ट्रेड बनता है। देखिए प्राइस नीचे आई, VWAP के नीचे आई, 200 के नीचे क्लोजिंग दिया। तो हमें क्या करना है? अभी इसको सेल करना है। हमें क्या करना है? सेल करना है। देखिए हम यहाँ सेल करते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 200 EMA के ऊपर। हमारा टारगेट कितना है? अगर हमारा स्टॉप लॉस है 325 का, तो हमारा टारगेट होना चाहिए 1000 पॉइंट का। देखिए हमें मिल रहे 1000 पॉइंट आराम से मिल रहे। ये फर्स्ट। अब और जाएंगे टारगेट। वैसे अगर आप रैली करते हो तो देखिए कितने बड़े बड़े टारगेट है। 5000 पॉइंट का टारगेट है, लेकिन आप रुकोगे नहीं। आप क्या, कोई भी नहीं रुकता इतना। आपको क्या करना है कि आपको जो भी टारगेट है वो टारगेट के लिए काम करना है। देखिए शेयर मार्केट में अगर काम करना है, कोई भी स्ट्रैटेजी के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो एक ही स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करो। हर रोज नए स्ट्रैटेजी का यूज मत करो। आप कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते हो। आपको अगर सक्सेस पाना है तो एक स्ट्रैटेजी के ऊपर कम से कम आपको 1 महीना 2 महीना काम करना चाहिए। किसी के ऊपर तो आपको भरोसा रखना चाहिए। अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर आपको भरोसा रखना चाहिए। देखिए यहाँ भी अपने को ट्रेड मिल रहा है। ये अपना 200 EMA। देखिए यहाँ भी अपने को ट्रेड मिल रहा है। ये अपना 200 EMA, ये अपना VWAP है। जैसे ही मार्केट VWAP के नीचे क्लोजिंग देता है, यहाँ पर, कहाँ पर? यहाँ पर मार्केट VWAP के नीचे आया, 200 EMA के नीचे आया। अपना टाइम फ्रेम है कितना है? हमारा टाइम फ्रेम है 15 मिनट का। या देखो अपना टाइम फ्रेम है 15 मिनट का। यहाँ हम ट्रेड बनाएंगे। क्या करेंगे? यहाँ हम ट्रेड बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारा ट्रेड रहेगा। हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 200 EMA के ऊपर। अभी हमारा स्टॉप लॉस कितना है? 447। यानी कि हमारा टारगेट कितना होना चाहिए? मिनिमम 1500 पॉइंट। मिल रहा है क्या? किधर गया? यही मिले हमारा टारगेट तो यही फुलफिल हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्या ट्रेड मिलते हैं हमको। देखिए यहाँ पर क्या हो गया? एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। देखिए दोस्तों इसमें और एक कंडीशन है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कमेंट भी नहीं किया और लाइक भी नहीं किया। चलो फटाफट लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब भी तो करो भाई। चलो आगे चलते। ये देखिए यहाँ भी अपना टारगेट फुलफिल हो गया। यहाँ भी अपना टारगेट फुलफिल हो गया। देखिए यहाँ भी देखिए, ये अपना VWAP है, अपना 200 EMA,
जैसे ही मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता है हमें क्या करना है, सेल का ट्रेड लेना है। क्या करना है, हमें सेल का ट्रेड लेना है। हमारा स्टॉप लॉस कितना रहेगा, 200 EMA के ऊपर। हमारा टारगेट कितना है, अगर स्टॉप लॉस हमारा 276 है तो हमारा 1000 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए, 900 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए। मिल रहा है क्या, एकदम फटाफट, देखो एकदम फटाफट मिल रहा है। यहाँ पर देखिए जैसे मार्केट ने, यहाँ पर देखिए जैसे प्राइस 200 EMA के और VWAP के नीचे आ रहा है, हमें क्या करना है, सेल का ट्रेड लेना है। देखिए जैसे यहाँ क्लोजिंग दिया प्राइस ने, हमें यहाँ से ट्रेड को लेना है। देखिए हमारा स्टॉप लॉस कितना रहेगा, 200 EMA के ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस कितना जा रहा है हमारा, 494। तो हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, 1:3 का 1500 मिला है क्या। देखिए यह हमारा 1500 का टारगेट फुलफिल हो गया। यहाँ देखिए स्टॉप लॉस हमारा चला गया। यहाँ क्या हो गया, स्टॉप लॉस चला गया। यहाँ देखिए जैसे मार्केट 200 EMA के और VWAP के नीचे आया, हमें क्या करना था, यहाँ सेल का ट्रेड लेना था। देखिए यहाँ पर क्लोजिंग दिया तो हमें क्या करना है, सेल का ट्रेड लेना। हमारा स्टॉप लॉस का रहेगा 200 EMA के ऊपर, लेकिन हमारा यहाँ स्टॉप लॉस एक बार हिट हो गया, रिवर्सल में एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया। कोई बात नहीं, दोबारा ट्रेड करेंगे। अगर सेटअप के ऊपर रहता है तो दोबारा ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोबारा 200 EMA के नीचे क्लोजिंग दिया, फिर हमने यहाँ ट्रेड ले लिया। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 200 EMA के ऊपर, लेकिन बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है तो ये ट्रेड हम नहीं करने वाले। दोस्तों हमारी स्ट्रैटेजी कितने भी अच्छे रहने दो, लेकिन रिस्क रिवार्ड इस सब के अंदर अगर हमारा ट्रेड बैठता है तो ही हम ट्रेड करने वाले। अगर उससे दूर ट्रेड जाता है, लंबा ट्रेड जाता है, तो हमें उस ट्रेड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी ये हो गया BTC में आपको मैंने दिखाया, अभी मैं चाहे तो आपको गोल्ड में भी दिखाता हूँ। चलिए गोल्ड में देखते हैं। देखिए गोल्ड में VWAP नहीं लगता है, इसलिए गोल्ड में आपको VWAP नहीं मिलेगा। तो चलिए गोल्ड को छोड़ो, दूसरा ट्रेड देखते हैं। इथिलियम में देखते हैं, क्या करते हैं, इथिलियम में देखते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे 200 EMA के और VWAP के नीचे प्राइस आया, हमें यहाँ सेल का ट्रेड लेना है। जैसे कैंडल क्लोज करती है VWAP और 200 EMA के नीचे, हमें सेल का ट्रेड लेना है। हमारा टारगेट रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 200 EMA के ऊपर वाले कैंडल में। टारगेट कितना है हमारा, 1:3 का। कितना स्टॉप लॉस है, 41 पॉइंट का। तो हमें कितना टारगेट रहना चाहिए, 150 का। मिला है क्या, एकदम बिल्कुल मिला है। यहाँ देखिए जैसे ही मार्केट 200 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो हमें क्या करना है, बाय का ट्रेड लेना है। क्या करना है, बाय का ट्रेड लेना है। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, VWAP के नीचे रहेगा। टारगेट कितना रहेगा, 1:3। अगर 36 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है तो 100 पॉइंट का हमारा टारगेट होना चाहिए। मिला है क्या, समथिंग मिला ही है, थोड़ा सा बच गया है, कोई बात नहीं। यहाँ देखते हैं जैसे 200 EMA के ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दिया, हमें यहाँ ट्रेड लेना है। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, 200 EMA के नीचे रहेगा। जो भी कैंडल रहेगी उसके नीचे रहेगा। हमारा स्टॉप लॉस कितना है, 30 पॉइंट का समथिंग। तो हमें कितना पॉइंट चाहिए, 90 पॉइंट चाहिए। मिला क्या, एकदम थोड़ा सा रह गया, मिल गया। हाँ जो मैं आपको बता रहा था कि मैं एक ट्रिक है, जो ट्रिक को अगर यूज करोगे तो आपको छोटे मोटे स्टॉप लॉस भी आपके हिट नहीं हो जाएंगे। क्या ट्रिक है दोस्तों, आपको क्या करना है, अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करते हो, तो आपको इथिलियम का चार्ट भी देखना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इथिलियम का चार्ट भी देखना पड़ेगा। अगर दोनों चार्ट के ऊपर प्राइस, हम बाइंग की बात करते हैं पहले, अगर दोनों चार्ट के ऊपर प्राइस 200 EMA के ऊपर है, इथिलियम में भी ऊपर है और BTC में भी ऊपर है, तो आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर इथिलियम में प्राइस 200 EMA के नीचे है और बिटकॉइन में 200 EMA के ऊपर है, तो वहाँ थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी का मार्केट है, एक दूसरे को खींचते रहता है, कभी भी खींचते रहता है। अगर इथिलियम बिटकॉइन को खींचता है तो वो ऊपर नहीं चला जाएगा। अगर समझो बिटकॉइन नीचे है और इथिलियम ऊपर है, तो भी बिटकॉइन को इथिलियम खींच सकता है या इथिलियम को बिटकॉइन खींच सकता है। आपको समझ में आया, दोनों का प्राइस 200 EMA के ऊपर होना चाहिए, तब आप जाके बाय कर सकते हैं। या दोनों का प्राइस 200 EMA के अगर नीचे रहेगा तो आप बिंदास सेल कर सकते हो। एक बार ट्राई करके देख लेना आप लोग। अभी ये तो हो गया बिटकॉइन में। देखिए दोस्तों, ये है अपनी 200 EMA और VWAP की स्ट्रैटेजी। देखिए दोस्तों, जब तक आप उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसको बैक टेस्ट नहीं करोगे, फॉरवर्ड टेस्ट नहीं करोगे, जब तक आप इसके ऊपर लाइव ट्रेड मत करना। क्योंकि कैसे होता है, कोई भी बताए आप लाइव ट्रेड करने लगेंगे तो नुकसान हो सकता है। स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है दोस्तों, उसको बैक टेस्ट जरूर करना, फॉरवर्ड टेस्ट जरूर करना, उसके बाद में आप इसके ऊपर आप ट्रेड जरूर कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, एक कमेंट करना है दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी लगा हो, आपको कमेंट तो जरूर करना है। और जाते जाते एक लाइक करके चले जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अनुशासन से ट्रेड जरूर करना।